इसी के क्रम में बात एक बड़ी विस्तार से आ जाती है, जिसके लिए हम आगे चल रहे हैं। और वो एक छोटी सी बात है जिसको जानने के लिए हमें जानना जरूरी है। अगर जानेंगे नहीं तो हम क्या समझ पाएंगे कि ये प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी, इस बात को समझने के लिए इसके सारे कारक को जानना जरूरी है, इसके अंतर्गत आने वाले तमाम तत्वों को जानना जरूरी है। तो इसमें क्या आता है? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र को समझिए। ये क्या चीज होती है? पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीवों का वितरण काफी हद तक भौतिक दशाएं एवं जलवायु से प्रभावित होता है, और वन खास किस्म की प्रजाति वनस्पति खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। तो जब किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है तो वहां के रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित कर देती है, तो उसकी संख्या और किस्म भी बदल जाती है। तो किसी भी जगह पेड़ पौधे और तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंत संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। तो ये तीनों आपस में मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, और मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। तो मनुष्य वनों को जब अपने लाभ के लिए काटता है तो पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है तथा अपने भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है इंसान। तो पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, जीव जंतु की कई प्रजातियां लुप्त भी हो रही है या लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। तो पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं, जैसे मानसूनी जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम, विषुवतीय जीवोम। ये तीन तो आपने जान लिया। अब तीन के साथ साथ एक बात और भी जानना जरूरी है आपके लिए। चौथी आती है रेखीय जीवों। तो इन सभी प्रकार के जीवों की एक खास किस्म की वनस्पति एवं एक खास किस्म के प्राणी जगत को एक दूसरे से अंतर संबंधित है, और ये सब पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इसी के क्रम में बात आती है वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार, अब इस बात को भी समझना जरूरी है। वनस्पति के प्रकार, तो हमारे देश में तापमान, वर्षा एवं धरातल में विविधता पाई जाती है, इसीलिए हमारे यहां प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है।